statement would be incomplete if I, at this point in time, did not mention about the role of Field Marshal Sayyid Asim Munir, who led the armed forces of Pakistan, who fought with great bravery and highest level of professional acumen, and the entire Pakistani nation standing behind our armed forces. भारत पाकिस्तान का पानी रोकना चाहता है जो कभी नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का लाचीन में सैफरीकी इजलास में खिताब। बोले, भारत ने पहलगाम वाक़े की आड़ में बिला जवाज़ जारियत की। पाकिस्तान अमन का ख्वाहा, मसाइल मुज़ाकरात से हल करना चाहता है। मसला कश्मीर का हल सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। पाकिस्तान की हिमायत पर आज़रबाईजान और तुर्किया का शुक्रिया। इजलास में नायब वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की भी शिरकत। Our formidable air force downed 6 Indian planes, 4 Rafale. Pakistan armed forces, led very ably by our Field Marshal, Chief Army Staff sitting here, Sayyid Asim Munir, to teach a lesson to our enemy. पाकिस्तान ने भारत के 4 राफेल समेत 6 तैयारे मार गिराए। मौसर जवाब पर भारत ने जंगबंदी की दरखास्त की, जो कबूल कर ली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़रबाईजान के यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब। बोले, भारत ने जारियत मुसल्लत की, पाकिस्तान ने मार्का हक में अजीम कामयाबी हासिल की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। आज़रबाईजान का यौम आज़ादी और पाकिस्तान का यौम तकबीर एक साथ मना रहे हैं। आज़रबाईजान का पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी का ऐलान। आज़री सदर इल्हाम अलियोव का लाचीन में सैफरीकी इजलास से खिताब। कहा, 2020 में जंग में पाकिस्तान और तुर्किया ने आज़रबाईजान की मदद की। पाकिस्तान और तुर्किया के साथ दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में शराकत बढ़ा रहे हैं। तुर्क सदर तैयब एर्दवान ने कहा, पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी बाइसे इत्मीनान है। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के साथ दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। आज़रबाईजान के यौम आज़ादी की तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत। लाचीन में तकरीब में पाकिस्तान का कौमी तराना भी बजाया गया। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव ने कहा, तुर्किया, पाकिस्तान और आज़रबाईजान का ताउन मज़ीद मुस्तहकम होगा। पाकिस्तान और तुर्किया ने हर मुश्किल वक्त में साथ दिया। तुर्क सदर एर्दवान बोले, तुर्किया, आज़रबाईजान, पाकिस्तान 3 मुल्क और 1 कौम है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का आज़रबाईजान का दौरा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की आज़रबाईजान के वज़ीर दिफा से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत। ISPR के मुताबिक मुलाकात पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने का अहम कदम है। हारा हुआ वज़ीर-ए-आज़म और एक नाकाम पॉलिटिशियन इस तरह के बयानात दाग रहा है। और जब मैदान जंग में आए थे तो अल्लाह ताला का बड़ा फजल है कि वो उनको एक शिकस्त हुई। मार्का हक में फ़तह के बाद इन दौरों की अहमियत मज़ीद बढ़ गई है और हम देख रहे हैं कि बहुत से ममालिक, दोस्त ममालिक पाकिस्तान की खुशी में खुश हैं। यौम तकबीर पाकिस्तान की फतह का ज़ामिन है। शिकस्त खुर्दा मोदी अब सिर्फ धमकियां दे सकता है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की आज़रबाईजान के शहर लाचीन में मीडिया से बातचीत। कहा, मार्का हक ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में फतह के बाद पाकिस्तान की अहमियत बढ़ गई। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ फतह पर आज़रबाईजान के अवाम ने भी जश्न मनाया।
पाकिस्तान में लड़ाई करना नाजायज़ है। अफगान तालिबान के कमांडर सईदुल्लाह सईद का फितना अल ख्वारिज को सख्त इंतबाह। अफगान तालिबान कमांडर का पुलिस की पासिंग आउट परेड से खिताब में वाज़ेह पैगाम। कहा, बैरून मुल्क जिहाद के नाम पर लड़ने वाले हकीकी मुजाहिद नहीं। जिहाद का ऐलान सिर्फ रियासती अमीर का इख्तियार है। अपने ग्रोह की अना पर जिहाद करना शरीयत के खिलाफ फसाद तस्वुर किया जाएगा। दो मुल्क जो है एक दूसरे के साथ मिलजुल के गुफ्तगू करके कश्मीर के मसले को हल करके क्या हम आगे चल सकते हैं, ये हम सबको सोचना पड़ेगा। नवाज शरीफ ने एटमी धमाके मुल्क का दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, भारत ने सिंतास मुआहदा एक तरफा मुअत्तल करके आबी जारियत की। पाकिस्तान ने भारत को अस्करी और सिफारती महाजों पर शिकस्त दी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का इस्लामाबाद में यौम तकबीर की तकरीब से खिताब। बोले, चागी के पहाड़ों पर धमाकों की गूंज पूरे खत्ते में सुनाई दी। पाकिस्तान एटमी ताकत है, दुश्मन मैली आंख से नहीं देख सकता। 28 मई 1998 को 6 धमाके करके हमने पाकिस्तान की एटमी सलाहियत दुनिया के सामने बेनकाब करके इर्रिवर्सिबल कर दी। पाकिस्तान पर कोई दुश्मन, चाहे वो भारत हो या दुनिया के कोई ताकत हो, वो पाकिस्तान पर मैली निगाह नहीं डाल सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कामयाब हिकमत अमली से भारत को तनहा कर दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वजह से पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद हुआ। वफाकी वज़ीर हनीफ अब्बासी का यौम तकबीर की तकरीब से खिताब। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा, शहबाज शरीफ की क़यादत में 10 मई को पाकिस्तान को कामयाबी मिली। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम कहते हैं, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाया। दानियाल चौधरी बोले, पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम मजबूत हाथों में है। IMF की सिफारिशात, टैक्स निज़ाम में सख्त इकदाम की ज़रूरत। ज़राए IMF के मुताबिक टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ मजीद सख्त इकदाम उठाए जाएँ। FBR के इख्तियारात में इजाफा और शफाफियत लाई जाए। टैक्स चोरी पर जुर्माने के साथ फौजदारी मुकदमात दर्ज किए जाएँ। POS पर टैक्स चोरी का जुर्माना 5 लाख से बढ़ाकर 50 लाख किया जाए। सोलर पैनल समेत तमाम टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने की तजवीज़। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की सरबराही में हुकूमती वफ़द का शुमाली वज़ीरिस्तान के दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। पुलिस के दस्ते ने सलामी पेश की। बैरिस्टर सैफ ने कहा, दौरा वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर किया। अमन के क़याम में कबायली अमायदीन समेत मकामी लोगों का मौसर किरदार है। कराची में फायरिंग से शहीद कांस्टेबल की नमाज जनाजा अदा। एडिशनल IG जावेद आलम ओढो समेत पुलिस ऑफिसर्स और शहीद के वर्सा ने शिरकत की। ट्रैफिक पुलिस एहलकार जैन गुज़िश्ता शब माई कलाची फाटक के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से शहीद हुआ था। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कत्ल और दहशतगर्दी की दिफात शामिल है। आज़ाद कश्मीर के जिला बाग में पुलिस की गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। 5 एहलकार शहीद। अफसोसनाक हादसा तोली पी के करीब सियाहती मकाम लस्टना पर पेश आया। पुलिस कंट्रोल रूम बाग के मुताबिक दूर दराज इलाके होने और तारीकी की वजह से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात पेश आई। जुल्हज का आगाज, ईद उल अज़हा की आमद। मुल्क भर में ईद कुर्बान की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए मवेशी मंडियों में रश। महंगाई के बायस कुर्बानी के जानवर अवाम की पहुंच से बाहर। व्यापारियों और खरीदारों में कीमतों पर बहसो तकरार। शहरियों का महंगाई का शिकवा। व्यापारियों ने किराए और चारे की जायद कीमतों को वजह करार दिया। गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास मुस्तकिल। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब में कहा, गजा में दिल दहला देने वाली इसराइली बर्बरियत सामने आई। गजा में खवातीन, बच्चे और डॉक्टर खौफनाक सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। UN अंडर सेक्रेटरी जनरल ने हकाइक पर मबनी ब्रीफिंग दी। तनकीद काबिल कबूल नहीं। इसराइली बमबारी से 54,000 से जायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। शोहदा में ज़्यादातर खवातीन और बच्चे शामिल हैं।
इसराइल जंगी जुनून में पागल हो गया। आज़मीन हज के लिए मुख्तस तैयारा भी तबाह कर दिया। यमन के दारुल हुकूमत सना के एयरपोर्ट पर आज़मीन हज के लिए मुख्तस मुसाफिर तैयारे को निशाना बनाया। एयरपोर्ट हुकाम ने बताया इसराइली तैयारों ने हवाई अड्डे पर सुबह 4 फ़ज़ाई हमले किए। अल जज़ीरा के मुताबिक तैयारे को आज़मीन हज को लेकर जाना था। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कजाफे स्टेडियम आमद। मैच देखने आए बांग्लादेशी वफ्द से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान आमद पर बांग्लादेशी वफ्द को खुशामदीद कहा। बोले बांग्लादेश के भाइयों को लाहौर आमद पर दिली मुसरत हुई। उम्मीद है वो मैचेस के साथ लाहौर की मेहमान नवाजी से भरपूर महसूस होंगे। वफ्द में बांग्लादेशी बोर्ड के क्रिकेट ऑपरेशंस के सरबराह नज़मुल अब्दीन फ़हीम, एडवाइज़र मेजर अमरोज़ और दीगर भी शामिल थे।